हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल श्योर फिजिक्स में। बेटा, आज हम 10th क्लास की फिजिक्स का एक चैप्टर पढ़ेंगे, लाइट वाला, प्रकाश वाला। और मैंने 10वीं क्लास के बच्चों को प्रकाश परावर्तन के बारे में पढ़ाया था अपनी पिछली वीडियोस में। और आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर, नया टॉपिक, प्रकाश अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश अपवर्तन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने शुरू में ये बताया था आपको अपने पिछले वीडियो में कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। ओके, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है और प्रकाश का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, इस कारण क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में गति करता है, जैसे वायु से पानी में जा रहा है, या पानी से वायु में आ रहा है, वायु से कांच में जा रहा है ग्लास में, या पानी से कांच में जा रहा है या कांच से वायु में आ रहा है, तो यदि माध्यम बदलता है, कहने का मतलब जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने सीधे पथ से, अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से मुड़ जाता है। और प्रकाश का ये मुड़ना, जब वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश अपवर्तन कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। क्या क्या जब प्रकाश, सभी बच्चे नोटबुक में लिखेंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो वह अपने सीधे पथ से मुड़ जाता है। इसे क्या कहते हैं हम? इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है, जाता है, तो अपने स्ट्रेट लाइन पाथ से, सीधे पाथ से मुड़ जाता है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। माध्यम का मतलब समझते हो? माध्यम जिसमें प्रकाश गति करता है। जैसे मान लो यहाँ पे लाइट जल रही है, तो यहाँ पर क्या है, कैसा माध्यम है? यहाँ पे वायु। यहाँ पर क्या है? सभी वायु है। तो प्रकाश किस में गति कर रहा है? वायु में। तो माध्यम क्या हुआ? वायु। यदि वायु भी ना हो तो माध्यम क्या होगा? निर्वात। और जब पानी के अंदर प्रकाश जाता है तो माध्यम क्या हो गया? पानी। यदि कांच में प्रकाश गति कर रहे हैं तो माध्यम क्या हो गया? कांच। तो जब माध्यम बदलेगा, जब तक वो एक ही माध्यम में चल रहा है तो वो सीधा चलेगा, लेकिन जब माध्यम बदलेगा तो प्रकाश अपने सीधे पथ से मुड़ जाता है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए, जैसे ये एक तल है, इसके ऊपर मान लीजिए वायु है और नीचे है जल। ओके, ऊपर वायु और नीचे जल। समझ गए बच्चे? ऊपर वायु और नीचे जल। ये जो एक लाइन मैंने खींची है, ये वो इंटरफेस है जो दो माध्यम को अलग अलग कर रहे हैं। इसके ऊपर वायु है और इसके नीचे जल है। इस यहाँ पर दोनों माध्यम मिल रहे हैं। ठीक है, इस तल पे दोनों माध्यम मिल रहे हैं। और हमने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी प्रकाश किसी तल के ऊपर गिरेगा, उस तल के ऊपर एक अभिलंब हम खींचते हैं। उस तल के ऊपर एक हम अभिलंब भी खींचते हैं, उस तल के ऊपर। और जब प्रकाश उस बिंदु पे गिरेगा तो उसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण। इसे आपतित किरण कहते हैं, इंसिडेंट रे भी कह सकते हैं इंग्लिश में। और ये जो कोण होता है, ये जो एंगल है, जो आपतित किरण अभिलंब के साथ बनाती है, इसे हम क्या कहते हैं? आपतन कोण। इसे आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे गिरी प्रकाश की किरण,
तल पे, उस तल पे जहां पर दो माध्यम मिल रहे हैं, वायु और जल मिल रहे हैं। देखो यहाँ तक स्ट्रेट लाइन पाथ है, सीधा पथ है, क्योंकि माध्यम चेंज ही नहीं हो रहा। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर वैसे तो प्रकाश को जाना चाहिए, हम तो यही समझते हैं प्रकाश को तो सीधे जाना चाहिए, प्रकाश तो सीधी रेखा में गति करता है, सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं जाएगा। यहां से ये अभिलंब है ना, अब दो बातें हो सकती है, दो, या तो ये इधर मुड़ेगा मतलब अभिलंब की तरफ, या मुड़ेगा उधर यानी कि अभिलंब से परे। अब मुड़ेगा जरूर क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, तो अब ये अभिलंब की तरफ मुड़ेगा या अभिलंब से दूर मुड़ेगा, ये मैं बताता हूं कि कब और कैसे होगा। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो अपवर्तन होता है। अब ये अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है, क्यों मुड़ता है वो अपने सीधे पथ से, सरल रेखीय पथ से क्यों मुड़ता है, तो इसका कारण क्या है मैं आपको बता देता हूं कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होता है। प्रकाश का सबसे अधिक वेग निर्वात में होता है, समझ रहे हो आप। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, ये सबसे अधिक होता है निर्वात में। निर्वात और वायु में हम लगभग सेम ही लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जल में अलग हो जाता है, कांच में अलग हो जाता है, बाकी माध्यम में अलग अलग होता है। अलग अलग माध्यम में जो अलग अलग वेग होता है, वही कारण है प्रकाश के अपवर्तन का, कि माध्यम बदला तो वेग बदल जाता है। इवन आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, वेग बदलता है, साथ में तरंग धैर्य जिसे वेवलेंथ कहते हैं वो भी बदल जाती है, आवर्ती नहीं बदलती। आवर्ती एक ऐसा गुण है जो ना तो परावर्तन में बदलता है ना अपवर्तन में बदलता है, लेकिन तरंग धैर्य यहाँ पर जरूर बदलेगी, प्रकाश का वेग बदलेगा, और ये वेग में बदलना ही प्रकाश के अपवर्तन का कारण है। तो आपसे पूछ लिया जाए प्रकाश में अपवर्तन का क्या कारण है, तो आप बताएंगे प्रकाश में अपवर्तन का कारण क्या है, अलग अलग माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होना, ठीक है, सबसे अधिक इसमें होता है। अब आप ये देखिए, जब प्रकाश, ये मान लो पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि दोनों माध्यम में प्रकाश का वेग अलग अलग होगा। मान लो वायु में प्रकाश का वेग c से डिनोट करते हैं हम, चाहे वो निर्वात का हो या वायु का, बराबर ही होता है। और जल में मान लेते हैं कि v, जल में प्रकाश का वेग हो गया v। अब यदि पहले माध्यम में जिसमें से प्रकाश जा रहा है वो वेग दूसरे माध्यम के वेग से ज्यादा है, जिस माध्यम से प्रकाश आ रहा है उस माध्यम को पहला बोलेंगे, जिसमें जा रहे हैं उसे दूसरा बोलेंगे, ठीक है। तो यदि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा है और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग हो जाता है कम, तो जो पहला माध्यम है उसे हम कहेंगे कैसा माध्यम, विरल, उसे हम बोलेंगे विरल माध्यम, इंग्लिश में बोले तो रेरर मीडियम, ओके। और जिसके अंदर प्रकाश का वेग कम हो गया उस माध्यम को हम बोलेंगे सघन, सघन माध्यम, यानी के डेंसर, डेंसर मीडियम। तो जो हमें दो मीडियम दे रखे होंगे, दो माध्यम दे रखे होंगे, जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा वो विरल, और जिसमें प्रकाश का वेग कम होगा उसे हम सघन कहेंगे। यानी कि प्रकाश जब अपवर्तन होगा तो या तो विरल से सघन माध्यम में जाएगा या सघन से विरल माध्यम में जाएगा। और किसको सघन और किसको विरल कहेंगे, देखिए कोई भी माध्यम हम सघन या विरल नहीं कह सकते कि हम कह दें कि जल तो सघन माध्यम है, नहीं, ये गलत है। जल सघन माध्यम है वायु की अपेक्षा, लेकिन कांच की अपेक्षा जल विरल माध्यम है। यदि मैं कांच की बात करूं तो कांच में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा या जल में,
जल में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा और कांच में कम होगा, तो कांच क्या बन जाएगा, सघन माध्यम, और जल क्या बन जाएगा, विरल माध्यम। ओके, तो किसको विरल और किसको सघन कहेंगे, जिसमें प्रकाश का वेग ज्यादा है वो विरल माध्यम, और जैसे प्रकाश का वेग कम है वो सघन माध्यम। तो अब ये क्लियर हो गया कि हम किसे सघन और किसको विरल कहेंगे। ओके, जिसमें प्रकाश का वेग कम वो सघन, और जिस माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा वो विरल होगा। जब प्रकाश, अब यहां पर जल और वायु के अंदर ये तो हो गया विरल माध्यम और ये हो गया सघन माध्यम। तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा। जब प्रकाश किससे किस में जाएगा, विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, और ये किरण क्या कहलाएगी जो अंदर आ गई, इसे कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहलाएगी। और ये जो कोण बनेगा ना, सॉरी ये नहीं, ये जो ये अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का ये कोण है, इस कोण को हम कहेंगे अपवर्तन कोण। क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण। ये जो अभिलंब और अपवर्तित किरण के मध्य जो कोण बना हुआ है इसे हम कहेंगे अपवर्तन कोण। तो जब प्रकाश विरल से सघन जाएगा तो वो अभिलंब की तरफ मुड़ेगा, और जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाएगा तो क्या होगा, प्रकाश अभिलंब से परे मुड़ेगा। जब प्रकाश किधर से किधर, सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से परे मुड़ेगा। मैं आपको चित्र बना कर दिखा देता हूं एक। ये जली है, बड़ा बड़ा, ये जैसे जल है और जल के अंदर ये कोई वस्तु है, इस वस्तु से प्रकाश जाता है, ये गया, इस वस्तु से प्रकाश गया, अब यहां पे टकराएगा। अब क्योंकि ये तो हो गया क्या, सघन माध्यम, और ये क्या हो गया, विरल। तो सघन से विरल में जा रही है तो ये सीधी ना जाके ऐसे मुड़ जाएगी, मतलब अभिलंब से परे। तो जब सघन से विरल जाएगी तो अभिलंब से परे, और जब विरल से सघन जाएगी तो अभिलंब की तरफ। थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको क्या कराएंगे, प्रकाश अपवर्तन के नियम। ठीक है, इसको लिखें, रिवाइज करें।